हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्राध्यापक ए बी पोमने आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने डिमांड शेड्यूल और टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल के बारे में डिटेल डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में हम बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और वो महत्वपूर्ण टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिमांड, यानी मांग के प्रकार। स्टूडेंट, हर बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर इस टॉपिक के ऊपर प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको इस टॉपिक का अध्ययन अच्छी तरह से करने की आवश्यकता है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मांग के प्रमुख 5 प्रकार हैं और उनको आसानी से याद रखने के लिए हमने एक कोड वर्ड तैयार किया है और वो कोड वर्ड है CID। क्या है कोड वर्ड? CID। C लेटर से शुरू होने वाले मांग के 3 प्रकार हैं। फर्स्ट, C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। सेकेंड, C फॉर कंपोजिट डिमांड एंड थर्ड, C फॉर कॉम्पिटिटिव डिमांड। देन I फॉर इनडायरेक्ट डिमांड एंड D फॉर direct demand. Student, these are the main types of demand. Let us discuss these types one by one. First type, C for complementary or joint demand, यानी पूरक मांग। Complementary demand is also known as joint demand. पूरक मांग को संयुक्त मांग इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है पूरक मांग को? कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड इज अल्सो नोन एज जॉइंट डिमांड। पूरक मांग को संयुक्त मांग इस नाम से भी जाना जाता है। एंड व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड? इसका आंसर है व्हेन 2 or more goods are demanded jointly to satisfy a single want. It is known as complementary demand or joint demand. Once again, I repeat the definition. When 2 or more goods are demanded jointly to satisfy a single want, it is known as कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड और जॉइंट डिमांड। यानी विशिष्ट आवश्यकता पूरी करने के लिए जब 2 या अधिक वस्तुओं की मांग संयुक्त रूप से की जाती है, उस मांग को पूरक मांग या संयुक्त मांग कहा जाता है। अन्य शब्दों में, जब किसी वस्तु की मांग अन्य वस्तु के साथ की जाती है, तब उस मांग को पूरक मांग या संयुक्त मांग कहा जाता है। चलो इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कार एंड फ्यूल। स्टूडेंट, आपको पता है कि कार और फ्यूल दोनों को एक साथ मांग होती है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। इनकी मांग एक दूसरे पे निर्भर है। विदाउट फ्यूल कार नहीं चलेगी और विदाउट कार आदमी फ्यूल की मांग नहीं करेगा। सेकंड एग्जाम्पल है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड और बटर का इस्तेमाल ब्रेकफास्ट के लिए किया जाता है, इसलिए इन दोनों की मांग एक साथ होती है। थर्ड एग्जाम्पल है पेन एंड इंक। विदाउट इंक पेन नहीं चलेगा
और विदाउट पेन इंक का इस्तेमाल मुश्किल होता है, इसलिए इन दोनों की मांग एक साथ की जाती है। फोर्थ एग्जाम्पल है मोबाइल एंड सिम कार्ड। स्टूडेंट, आप सभी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। विदाउट सिम कार्ड मोबाइल नहीं चलेगा और विदाउट मोबाइल सिम कार्ड यूज़लेस होता है, इसलिए इन दोनों की मांग एक साथ की जाती है। स्टूडेंट, इनके अलावा आप और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ओके, अब चलो देखते हैं टाइप सेकेंड, सी फॉर कंपोजिट डिमांड यानी सम्मिश्र मांग। व्हाट इज कंपोजिट डिमांड? इसका आंसर है द डिमांड फॉर ए कमोडिटी which can be put to several uses is known as composite demand. Once again, I repeat the definition. The demand for a commodity which can be put to several uses is known as composite demand. यानी जब किसी वस्तु की मांग विभिन्न उपयोग के लिए की जाती है, तब उस मांग को सम्मिश्र मांग कहा जाता है। In other words, when a commodity is demanded for satisfying several wants at a time, it is known as composite demand. अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, you know very well, electricity is demanded for several uses such as light, fan, TV, refrigerator, washing machine, mixer, grinder, etc. Similarly, demand for water, wood, coal, steel, etc. is composite demand. देखो स्टूडेंट, बिजली, पानी, लकड़ी, कोयला, स्टील, ये सब मल्टी यूज कमोडिटीज़ हैं। विभिन्न कार्यों में इनका इस्तेमाल होता है, इसलिए इनकी मांग को कंपोजिट डिमांड कहा जाता है। अब चलो देखते हैं थर्ड टाइप, सी फॉर कॉम्पिटिटिव डिमांड यानी स्पर्धात्मक मांग। एंड व्हाट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड? इसका आंसर है व्हेन डिमांड फॉर ए कमोडिटी कॉम्पिट्स विथ इट्स सब्स्टिट्यूट्स, इट इज नोन एज competitive demand. Once again, I repeat the definition. When demand for a commodity competes with its substitutes, it is known as competitive demand. जब वस्तु की मांग अपने विकल्प यानी सब्स्टिट्यूट्स के साथ स्पर्धा करती है, तब उसे स्पर्धात्मक मांग कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। चलो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, टी एंड कॉफ़ी। एग्जाम्पल सेकेंड, शुगर एंड जैगरी। These are the examples of competitive demand. स्टूडेंट, चाय और कॉफ़ी ये दोनों एक दूसरे के विकल्प यानी सब्स्टिट्यूट हैं। इनकी मांग स्पर्धात्मक मांग होती है। इसी तरह शक्कर और गुड़ ये दोनों भी एक दूसरे के विकल्प
यानी सब्स्टिट्यूट हैं। इनकी मांग भी स्पर्धात्मक मांग होती है। अब चलो देखते हैं फोर्थ टाइप, आई फॉर इनडायरेक्ट डिमांड यानी अप्रत्यक्ष मांग। इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। क्या कहा जाता है इनडायरेक्ट डिमांड को? इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। अप्रत्यक्ष मांग को परोक्ष मांग या व्युत्पन्न मांग इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है अप्रत्यक्ष मांग को? अप्रत्यक्ष मांग को परोक्ष मांग या व्युत्पन्न मांग इस नाम से भी जाना जाता है। एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट डिमांड? When goods are demanded indirectly, that is to produce consumer goods, it is known as indirect demand. Once again, I repeat the definition. When goods are demanded indirectly, that is to produce consumer goods, it is known as indirect demand. यानी उपभोक्ता या ग्राहक वस्तुओं का निर्माण करने के लिए जब वस्तुओं की मांग अप्रत्यक्ष की जाती है तब उस मांग को अप्रत्यक्ष मांग या परोक्ष मांग कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, इट रेफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स which are needed for further production. It is the demand for producers' goods. Hence, all factors of production have indirect demand or derived demand. चलो इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। डिमांड फॉर लैंड, लेबर, capital, agricultural equipments, raw materials, etc. have indirect demand. यानी उत्पादन घटक या उत्पादन साधन जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, खेती उपकरण, अनिर्मित या कच्चा माल, इन सभी की मांग अप्रत्यक्ष होती है क्योंकि इनके द्वारा कंज्यूमर गुड्स का निर्माण किया जाता है। स्टूडेंट, फूड ग्रेन्स यानी अनाज की मांग डायरेक्ट डिमांड होती है। जब अनाज की मांग बढ़ती है तब अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए इनडायरेक्टली लैंड, लेबर, कैपिटल, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, इन सभी की डिमांड बढ़ जाती है। इस डिमांड को ही इनडायरेक्ट डिमांड कहा जाता है। अब चलो देखते हैं फिफ्थ टाइप, डी फॉर डायरेक्ट डिमांड यानी प्रत्यक्ष मांग। एंड व्हाट इज डायरेक्ट डिमांड? व्हेन ए कमोडिटी or a service is demanded to satisfy human wants directly, it is known as direct demand. Once again, I repeat the definition. When a commodity or a service is demanded to satisfy human wants directly, it is known as direct demand. यानी जब व्यक्ति की आवश्यकता प्रत्यक्ष रूप से पूरी करने के लिए वस्तु या सेवा की मांग की जाती है तब उसे प्रत्यक्ष मांग कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स which satisfy their wants directly.
they serve direct consumption needs of the consumers, यानी ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोक्ता प्रत्यक्ष उपभोग लेता है, उनकी मांग को प्रत्यक्ष मांग कहा जाता है। Thus, it is the demand for consumer goods। अब इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। डिमांड फॉर फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्लोथ, sugar, etc. have direct demand। स्टूडेंट, अनाज, सब्जियां, फल, कपड़ा, शक्कर, इन सभी का ग्राहक के द्वारा प्रत्यक्ष उपभोग लिया जाता है, इसलिए इनकी मांग प्रत्यक्ष मांग होती है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने एक महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर देखा, जिसका कोड वर्ड है CID। क्या है आंसर कोड? CID। CID, C for complementary demand। All complementary goods have complementary demand। C for composite demand। All multi-use goods have composite demand। C for competitive demand। All substitute goods have competitive demand। I for indirect demand। All factors of production have indirect demand। And D for direct demand। All consumer goods have direct demand। ओके स्टूडेंट, यहाँ हम रुकते हैं। अगला पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू and have a nice day।